हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज माशाल्लाह माह मुबारक के तीसरे जुमे के ऊपर आज हमने नमाज़ अदा की भोपाल की एक तारीख़ी मशहूर व मारूफ़ मस्जिद मोती मस्जिद के अंदर। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मस्जिद की तामीर भोपाल की एक अज़ीम व शान नवाब शाहजहाँ बेगम की वालिदा मोहतरमा नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने अपने इक़्तिदार के अंदर करवाई थी। और इस मस्जिद की तामीर उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसको कि हम मस्जिद जानुमा शाही जामा मस्जिद दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसकी तर्ज़ तामीर के ऊपर करवाई थी। उसके आर्किटेक्ट को देखते हुए करवाई थी। और माशाल्लाह देखिए, मुग़लिया फ़न तामीर का एक और बेहतरीन शाहकार। तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद मैं आपको अंदर से विज़िट करा रहा हूँ मोती मस्जिद, रियासत भोपाल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपने ज़ियारत की मोती मस्जिद रियासत भोपाल के सदर दरवाज़े की। देख सकते हैं आप, मोती मस्जिद रियासत भोपाल का ये सदर दरवाज़ा। लेकिन आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए मस्जिद इंतज़ामिया ने यहाँ के ऊपर ताला डाल दिया है। आम तरीके से लोगों का यहाँ आना जाना पूरी तरह से मना है इस शाही सदर दरवाज़े से। हालांकि साइड के दरवाज़े ओपन हैं, तो वहाँ से मैं आपको मस्जिद के अंदर ले चल रहा हूँ। मगर आप ज़ियारत कीजिए इस खूबसूरत संग तराशी का, इस शाही दरवाज़े का। देखिए आप, सदर दरवाज़ा मोती मस्जिद रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और सामईन, नाज़रीन हज़रात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो बुर्जा है, इसके ऊपर 24 कैरेट सोने का कलश लगा हुआ था, जो कि किसी ज़माने के अंदर चोरी हो गया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी चंद साल पहले ये कलश जो था सोने का था, पूरा 24 कैरेट गोल्ड का, जिसको कि बदबख्तों ने चुरा लिया। उसके बाद यहाँ पर एक पीतल का कलश लगाया गया, जो कि पीतल कुछ टाइम बाद धूप की गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, काला पड़ गया है, इसलिए ये कलश पूरी तरीके से काला हो चुका है। देख सकते हैं आप। हालांकि यहाँ पर पहले जो सोने का कलश लगा हुआ था वो बिल्कुल सोने की तरह ही चमचमाता रहता था। तो आप देख सकते हैं ये कलश चोरी हो गया है। बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि इसकी जगह ये ब्रास का पीतल का कलश लगाया गया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के जो सारे बुर्जों पे कलश लगे हैं वो सब 24 कैरेट गोल्ड के हैं, और वो सब आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में है। इतनी गर्मी, सर्दी, बारिश को बर्दाश्त करते हुए आज भी वो सुनहरी हैं, चमक रहे हैं, चमचमा रहे हैं, ज़रा से भी काले नहीं पड़े हैं। तो मैं आपको इस मस्जिद के बाकी सोने के कलश भी दिखा रहा हूँ। बाकी एक इत्तला और बता दूँ कि इस मस्जिद के साइड वाले दाएं हाथ वाले गुंबद का कलश अभी चंद साल पहले ही बदबख्तों ने चुरा लिया था, लेकिन वो इतना वज़नदार था कि चोरों से तो सोने का कलश ले जाते नहीं बना, तो उसका 1 फीट का टुकड़ा उन्होंने काटा और बाकी का कलश वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। और वो 1 फीट का टुकड़ा ले जाके उन्होंने कहीं छुपा दिया। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ भोपाल की पुलिस का कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने चोरों को भी गिरफ़्तार किया और उनसे चोरी किया हुआ कलश का वो 1 फीट का टुकड़ा, जो कि उन बदबख्तों ने काट लिया था, उसको भी ज़ब्त किया और उस कलश को दोबारा रिपेयर करके मस्जिद के दाहिने गुंबद के ऊपर दोबारा नस्ब कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद मैं आपको मस्जिद अंदर से विज़िट करा रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। तो सामईन, नाज़रीन हज़रात, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मोती मस्जिद के अंदर। देख सकते हैं आप, सदर दरवाज़े में तो ताला डला हुआ था, इसलिए मैं वहाँ से दाखिल नहीं हो सका हूँ, लेकिन मैं मस्जिद के जनूबी दरवाज़े से मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ। देख सकते हैं आप। अब इंशाल्लाह मस्जिद में आपको अंदर से एक्सप्लोर करा रहा हूँ और इसकी फ़न तामीर, माशाल्लाह मुग़लिया फ़न तामीर, ये संग तराशी आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसकी खूबसूरत दिल फरेब संग तराशी देखिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पूरी स्टोन की मस्जिद है, देख सकते हैं आप। और कहीं कहीं सजावट के लिए, जड़ावट के लिए इसके अंदर संगमरमर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसको हम भोपाल के अंदर छोटी मस्जिद जानुमा कह सकते हैं, मस्जिद जहनुमा, जिसको कि शहनशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहान ने अपने इक़्तिदार में बनाया था। देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ वो कलश, जो कि कभी सोने का हुआ करता था, लेकिन बदबख्तों ने उसको चुरा लिया और उसकी जगह आज ये पीतल का कलश लगा दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये पीतल का कलश धूप और बारिश पड़ने की वजह से काला पड़ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहीं आप ये देखिए सोने का कलश, ये सैकड़ों सालों से आज भी जैसा सुनहरी था वैसा का वैसा ही सुनहरी है। बारिश भी सह रहा है, धूप भी सह रहा है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चमक बरकरार है, देख सकते हैं। और अब मैं मस्जिद के जनूबी दरवाज़े से आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये लकड़ी के फाटक देखिए। आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा था, तो इसलिए माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी कसीर तादाद के अंदर नमाजी आए हुए थे, देख सकते हैं आप। तो जिसकी वजह से कि यहाँ पे शामियाना लगाना पड़ा। मस्जिद के अंदर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो दाल्हन में शामियाना लगाना पड़ा। देख सकते हैं मस्जिद के जनूबी दरवाज़े का खूबसूरत दिलकश मनाजिर देखिए आप। देखिए सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, एक और हमारी विरासत
माशाअल्लाह मस्जिद में वज़ू के लिए 2 हौज़ों का इंतज़ाम है उसी ज़माने का, देख सकते हैं आप। इसमें खूबसूरत फाउंटेन लगाए हुए हैं संगमरमर के, देख सकते हैं आप। देखिए सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कलश कभी सोने का हुआ करता था, जो कि चोरी हो जाने की वजह से आज पीतल का लगाया है। और वहीं इस बुर्जे की दूसरी साइड वाला बुर्जा आप देखें, इसके ऊपर ये जो कलश है ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 24 कैरेट गोल्ड का है। तो आज भी इसकी शान व शौकत, इसकी चमक बरकरार है। ये भी सैकड़ों सालों से बारिश, धूप सब बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, जिसकी वजह से कि इसकी चमक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। देखिए आप मस्जिद के वज़ू का दूसरा हौज़ देख सकते हैं आप। ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर भी एक संगमरमर का फाउंटेन लगाया हुआ है, फव्वारा लगाया हुआ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सन 1800 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी यहाँ पे, देख सकते हैं आप। मस्जिद का शुमाली दरवाज़ा, इसके ऊपर माशाअल्लाह पॉलिश लगा दिया गया है, देख सकते हैं आप। ज़ायरीन, सामईन, नाज़रीन हज़रात, देखें, फ़ख्र करें अपनी विरासत पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए कितनी शानदार विरासतें छोड़ के गए हैं, जो कि हमें ता क़यामत फ़ख्र करने के लिए काफ़ी हैं। देख सकते हैं आप। मोती मस्जिद रियासत भोपाल की खूबसूरत दिलकश मनाजिर, ये संग तराशी, सामईन, नाज़रीन हज़रात, देखिए आप मस्जिद का मीनारा, इस पे भी 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। वहीं दूसरे मीनारे पर भी 24 कैरेट सोना लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए मस्जिद के दोनों गुंबद, तीसरा वाला गुंबद जो कि छुपा हुआ है इस वक्त दिख नहीं रहा है, देख सकते हैं आप। इनके ऊपर भी 24 कैरेट सोना लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि कहीं कहीं के ऊपर मस्जिद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर मस्जिद की जो हाइट देने के लिए उन्होंने काम किया था, तो इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया, देखें आप। मस्जिद के मिंबर तक जाने के लिए जो हिस्सा उस ज़माने में तामीर किया गया था, वो पूरा संगमरमर से तामीर किया गया था, देख सकते हैं आप। इस संगमरमर का खूबसूरत दिलकश मनाजिर। ये मस्जिद के मिंबर तक जाने के लिए हम कह सकते हैं एक और सदर दरवाज़ा, सदर दरवाज़े के जस्ट सामने, देखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन, नाज़रीन हज़रात, ज़ायरीन, ये पूरा संगमरमर का तराशा हुआ एक बेहतरीन शाहकार है। हमारे बुज़ुर्गों की विरासत, देखिए आप, मस्जिद का दरमियानी गुंबद और ये मस्जिद का मिंबर, जहाँ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब पाँचों वक्त नमाज़ अदा कराते हैं। आज यहाँ पे माशाअल्लाह हमारे शहर कादी मुश्ताक़ अली नदवी साहब ने नमाज जुमा अदा कराई रमज़ान अल मुबारक के इस तीसरे जुमे पर। देखिए सामईन, नाज़रीन हज़रात, मस्जिद का बैरूनी खूबसूरत दिलकश मनाजिर, जो कि हमारी रूहों को अफ़ज़ा कर देता है। निगाहों से होते हुए दिल को छूते हुए हमारी रूहों को अफ़ज़ा कर देने वाला यह खूबसूरत मंज़िर। सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, ये हिस्सा जो है ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, देख सकते हैं आप।
तो सामाईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मस्जिद कमेटी का दफ्तर है, उसके अलावा यहाँ पर एक एनजीओ भी चलता है। किस नाम से चलता है एनजीओ जनाब? ये बेवा गान के नाम से। बेवा गान के नाम से एनजीओ चलता है, यहाँ पे कि बेवा औरतों की मदद की जाती है, जो उनके बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी भी काफ़ी इमदाद की जाती है। तो उसी के एक ज़िम्मेदार है। मैं हज़रत का नाम जानना चाहता हूँ। खुर्शीद अनवर साहब, अस्सलामु अलैकुम। तो अनवर साहब बताइए कि इदारा यहाँ पे कब से चल रहा है? ये इदारा देखिए सर 1918 में कायम हुआ था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लगभग इसको 105 या 6 साल हो गए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नवाबी दौर से ये इदारा चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और ये मतलब ज़ाती इदारा है, एनजीओ है, इसके अंदर हुकूमत का उस ज़माने में भी कोई दखल नहीं था और आज भी कोई दखल नहीं है। उस ज़माने में भी कोई दखल नहीं था, आज भी कोई दखल नहीं है। तो माशाअल्लाह। तो खुर्शीद साहब, मुझे लगता है कि आप माशाअल्लाह भोपाल के ही बाशिंदे हैं। नहीं, मैं यूपी का रहने वाला। अरे माशाअल्लाह, आप यूपी से हैं। भोपाल में मेरी ससुराल थी, तो मैं अभी यहीं पर क़याम हो गया। अच्छा, आपने क़याम यहीं कर लिया है। तो खुर्शीद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ आप हमें इसकी तारीख़ के बारे में बताएं। जैसे कि इतना तो मैंने बता दिया हमारे सामाईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात को कि इसको नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने तामीर कराया था, लेकिन ये किस सन में इसकी तामीर शुरू हुई और कब मुकम्मल हुआ, इसको लेके मैं थोड़ा सा मुगालते में हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ बताओ तो हमें बताओ, तो हमारे सामाईन हज़रात को बताएं, हमारे नाज़रीन ज़ायरीन सामाईन हज़रात को बताएं। देखिए, ये लगभग नवाब सिकंदर जहाँ बेगम भोपाल जी जी, नवाब थी सिकंदर जहाँ बेगम, इन्होंने गालिबन इसको लगभग 1845 के करीब इसकी तामीर शुरू की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ पे उन्होंने दिल्ली की हम कह सकते हैं उसकी नकल है, मस्जिद जहनुमा शाही जामा मस्जिद दिल्ली की नकल है। ये मैं बता चुका हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने में जी दिल्ली जी गई थी एक बार। जी जी। और तो दिल्ली में जमा मस्जिद का ताला खुलवाया जी था। जी जी। बहरहाल उधर से आके उनको अच्छी लगी मस्जिद, और इसकी उन्होंने बुनियाद इसकी रख दी 1842 या 45 के लगभग करीब। अच्छा और अच्छा ये अच्छा। 1862 में अल्हम्दुलिल्लाह बन के बिल्कुल तैयार हो गई, माशाअल्लाह जो आज माशाअल्लाह। आपके सामने है जी जी। अपनी असली हालत में। तो माशाअल्लाह सामाईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, खुर्शीद साहब ने हमें बताया कि इस मस्जिद की संग बुनियाद नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने तकरीबन गालिबन 1845 के अंदर इसकी तामीर की इफ्तिताह शुरू कर दी थी और 1862 के अंदर ही मुकम्मल हो चुकी थी। तो इसकी भी वजह हमें खुर्शीद साहब ने ये बताई कि जिस वक्त के हिंदुस्तान में 1857 की बगावत के बाद पूरे मुल्क में बगावत चल रही थी बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़, तो बरतानिया हुकूमत ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को कब्ज़े में लेके उसको अस्तबल बना दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाब सिकंदर जहाँ बेगम इतनी अजीम शान नवाब थी कि जब विक्टोरिया हिंदुस्तान आई तो उन्होंने नवाब सिकंदर जहाँ बेगम को बरतानिया हुकूमत का नायब कमांडर बनवा दिया। जब नवाब सिकंदर जहाँ बेगम सेंटर गवर्नमेंट की नायब कमांडर बनी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि कमांडर आपका पहला ऑर्डर क्या है। तो नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने उनको हुक्म दिया कि मेरा पहला हुक्म है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद मस्जिद जहनुमा को दोबारा नमाजियों के लिए खोला जाए, और हुक्म दिया कि फ़ौरन उस मस्जिद की सफाई की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुज़ुर्ग नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने अंग्रेज़ों से ही उस मस्जिद की सफाई करवाई और मस्जिद को सफाई करवाने के बाद अपने हाथों से जाके उस मस्जिद का दरवाज़ा खोला और नमाजियों के सुपुर्द की, और वहीं से मस्जिद जहनुमा शाही जामा मस्जिद नवाब सिकंदर जहाँ बेगम को इतनी पसंद आई कि उन्होंने भोपाल आके गालिबन खुर्शीद साहब के मुताबिक 1815 के अंदर मोती मस्जिद की 45 के अंदर मस्जिद मोती मस्जिद की तामीर शुरू करवा दी थी। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी पसंद आया होगा। खुर्शीद साहब का इंटरव्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आपकी दुआओं का तालिब मोहम्मद यासीन ख़ान। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय। बाकी आपसे मेरा मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर।